जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु के वचन पर हम मनन करेंगे। आज भी हम दाऊद के जीवन से एक नई बात को सीखेंगे। आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 19। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब शाऊल ने दूतों के हाथ ईशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। इस आयत के द्वारा हमें समझ आता है कि शाऊल राजा ईशै से कहता है कि तुम्हारा पास एक बेटा है जिसका नाम दाऊद है, वो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, दाऊद को तुम मेरे पास भेज देना। जब हम पहला शमूएल अध्याय 16 को शुरुआत से पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय पर दाऊद का अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। शमूएल भविष्यवक्ता ईशै के घर में आकर दाऊद को अभिषेक करता है। अब दाऊद को पता है कि मैं इज़राइल का अगला राजा बनने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम साधारण रीति से सोचें, जैसे संसार के लोग सोचते हैं, अगर एक लड़का को पता चलता है कि मैं इज़राइल का अगला राजा बनूंगा तो उसे क्या करना चाहिए? वो तो हर तरीका ढूंढ कर राजगद्दी में पहुंचने की कोशिश करेगा, चाहे उसको किसी को मारना पड़े, किसी को गिराना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, वो कुछ भी कर कर उस राजगद्दी को पाने की कोशिश करेगा। लेकिन दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं कि दाऊद का अभिषेक होने के बाद अब दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद अपने पुराने काम को कर रहा है। क्या है उसका पुराना काम? वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा है और वहाँ से उसको शाऊल बुला लेता है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हम देख सकते हैं कि दाऊद को पता होने के बाद भी वो उस राजगद्दी तक पहुंचने के लिए कोई भी गड़बड़ नहीं करता है। वो प्रभु के समय की इंतज़ार करता है। वो प्रभु के साथ साथ चलता है, प्रभु की आराधना करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलता है। यहाँ पर हमारे लिए सोचने वाली एक बात है। साधारण रीति से, जैसे मैंने पहले कहा, कि हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने जीवन में उन्नति पाए, प्रमोशन पाए, तरक्की पाए, और इसलिए लोग क्या करते हैं? गलत मार्ग को अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी किसी को धोखा दे देते हैं, किसी को नीचा गिराकर हम ऊंचा चढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के नज़र में ये सब गलत है। अगर परमेश्वर के समय तक हमने इंतज़ार नहीं किया तो हम हमारे जीवन में पराजित हो जाएंगे। आपको लगता होगा मेरे अंदर टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसे मौका क्यों नहीं आ रहा है? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले एक जन हैं तो मैं कहूँ आप इंतज़ार कीजिए। आप किसी की निंदा कर कर, झूठ बोलकर, किसी को गिरा कर, अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत कामों को कर कर आप अपने पदवी को हासिल नहीं करना, लेकिन आप प्रभु के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहिए। परमेश्वर आपको उचित समय पर उठाएगा और आदर देगा। यही बात को हम लोग पहला पत्रस अध्याय 5 और आयत 6 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबके लिए एक समय रखा है, उस समय की इंतज़ार करना है और परमेश्वर हमको आदर करेगा। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 75 आयत 6, साम्स चैप्टर 75 वर्स 6। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहाँ पर वचन के अनुसार प्रमोशन या एक आदर का स्थान या बढ़ोतरी के लिए जो हम लोग कोशिश करते हैं, वो पाने के लिए हमें ये समझना है कि आशीष ना पूर्व से, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल से आती है, ना कोई इंसान के द्वारा आता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में बढ़ती आती है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। दाऊद के ऊपर अभिषेक हुआ, उसके बाद वो राजा शाऊल के लिए वीणा बजाता था,
उसके बाद वो गोलियत को मार गिराया, उसके बाद वो काफ़ी युद्ध को जीतता है, वो राजा शाऊल का दामाद बनता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अब तक राजा नहीं बना, वो अभी भी इंतज़ार कर रहा है। अगर हमारे जीवन में भी हम लोग एक आशीष के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, वो टाइम वेस्ट नहीं है। उस समय पर परमेश्वर हमें कुछ कुछ बातों को सिखाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें रेडी करता है। जब हम प्रभु की आशीष की इंतज़ार करते हैं उस समय पर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, प्रभु के खिलाफ बलवा करना नहीं है, लेकिन जो जो काम हमारे सामने आता है वो सब कुछ हमें ईमानदारी के साथ और पूरे मन के साथ करना है और परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु ने दाऊद को आदर दिया, दाऊद को उठाया, इज़राइल का राजा करके नियुक्त किया और दाऊद काफ़ी साल तक, लगभग 40 साल तक दाऊद इज़राइल का राजा रहा। मेरे प्रियो, जब दाऊद दीनता के साथ प्रभु के सामने रहा, परमेश्वर ने दाऊद को आदर दिया। वैसे ही जब हम प्रभु के सामने दीनता के साथ रहेंगे, उचित समय पर परमेश्वर हमको आदर देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बहुत से वक्त प्रभु हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बलवा करते हैं, हम अपने तरीकों को अपनाते हैं। प्रभु आप हमें माफ़ कीजिए प्रभु जी। प्रभु आज से लेकर आपके बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता के साथ रहना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु हमारा पूरा भरोसा और विश्वास आप पर है कि आप सही समय पर हमको आदर देगा, हमें उठाएगा। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।